एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने करना है सॉल्व ग्राफिकली साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स और हमारे पास इंटरवल है 0 से लेके पाई तक, यानी 0 से लेकर 180 डिग्री तक। तो सॉल्व का क्या मतलब होता है? सॉल्व का मतलब होता है कि ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है, इसमें जो x है इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो x है, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम साइन एक्स और कॉज एक्स का एक ही स्केल पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि इनका जो म्यूचुअल पॉइंट है, कहाँ पर ये दोनों का ग्राफ मीट कर रहा है, वो इसका सोल्यूशन होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दोबारा इक्वेशन लिख ली है, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। मैंने ये यहाँ पर भी मेंशन किया है कि सोल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, जो इनका दरमियान पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इनके ग्राफ्स का, वो इसका सोल्यूशन होगा। जहाँ पर इस फंक्शन का y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू कॉज एक्स का ग्राफ मीट करेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाता है और वही इसका सोल्यूशन होगा। तो 0 से लेके पाई तक हमने ड्रॉ करना है ग्राफ दोनों का, 0 से लेके 180 डिग्री तक मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। सब इंटरवल में अगेन 30 डिग्री का लूंगी और अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 0 से लेके 180 तक ली है विद सब इंटरवल 30 डिग्री, 0, 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180 डिग्री। अब कैलकुलेटर की हेल्प से मैं सबसे पहले साइन की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी इन एंगल्स की। साइन 0 0, साइन 30 0.5, साइन 60 डिग्री 0.9, साइन 90 1, साइन 120 0.9, साइन 150 0.5, साइन 180 0। ये आपके पास आ गई। फिर उसके बाद कैलकुलेटर की हेल्प से इन एंगल्स की कॉज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉज 0 1, cos 30 डिग्री 0.9, cos 60 डिग्री 0.5, cos 90 0, cos 120 डिग्री माइनस 0.5, cos 150 डिग्री माइनस 0.9 और लास्ट में cos 180 डिग्री माइनस 1। अब हम इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस टेबल की हेल्प से। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दोबारा टेबल लिख लिए हैं और यहाँ पर मैंने स्केल ड्रॉ किया है। मैंने एक्स एक्सिस पे जो लार्ज बॉक्सेस हैं उनका 20-20 का गैप लिया है, तो जो स्मॉल बॉक्सेस होंगे वो 4-4 के गैप से आएंगे। ठीक है, 4, 8, 12, 16 और फिर 20। तो हर जो स्मॉल बॉक्स होगा वो 4-4 के गैप से होगा ऑन एक्स एक्सिस। और y पे मैंने 0.5 का गैप लिया है लार्ज बॉक्सेस का, तो स्मॉल बॉक्सेस 0.1, 2, 3, 4 इस तरह होंगे, 0.1 के गैप से होंगे। सबसे पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ y इज इक्वल टू साइन एक्स का। यहाँ पर देखिए 0 पर 0 पॉइंट लग जाएगा, 30 डिग्री पर हमारे पास लग हो जाएगा 0.5 पर, ये देखिए 0.5 यहाँ से और इधर से 30 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद 60 डिग्री पर 0.9, 60 डिग्री पर 0.9 आ गया। फिर उसके बाद 90 पर 1, 90 ऑलमोस्ट यहाँ होगा, इस पे 1। फिर 120 पर 0.9, ये 120 पर 0.9 आ गया। 150 पर 0.5, 150 पर आपके पास ये 0.5 आ गया और एंड पर 180 पर आपके पास आ जाएगा 0। ये जो y इज इक्वल टू साइन एक्स था, इसकी साइन एक्स का ये जो ग्राफ है ये वाला, ये सारा पॉजिटिव y एक्सिस पे है, मतलब ऊपर की तरफ ही है। अब मैं cos x का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ इसी स्केल पर। ये cos x का ग्राफ है, 0 पर 1 ये पॉइंट, 30 पर 0.9 ये पॉइंट, 60 डिग्री पर 0.5 ये पॉइंट। ये जो ऑरेंज वाला ये ग्राफ है, ये इससे ये फर्स्ट x एक्सिस वाले पॉइंट्स और ये थर्ड cos x y वाले ये वाले पॉइंट से बना है। ठीक है, अच्छा 60 डिग्री पर 0.5 ये आपके पास आ जाएगा, 90 डिग्री पर 0 यहाँ पर आ गया, 120 पर माइनस 0.5 ये आ गया, 150 पर माइनस 0.9 ये पॉइंट आ गया और एंड पर 180 डिग्री पर आपके पास -1 ये पॉइंट लग गया है, जो मैंने कर्सर से आपको दिखाया ये वाला। अच्छा, अब आप देखें कि ये दोनों ग्राफ मीट कहाँ करें, यहाँ पर मीट कर रहे हैं। आप यहाँ पर ना एक लाइन ड्रॉ कर लें, लाइन जो आप ऐसी ड्रॉ करें जो एक्स एक्सिस से मीट करे यहाँ पर। ठीक है,
ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये क्योंकि मुझे x का पॉइंट चाहिए ना, मैंने सॉल्व करनी है ये इक्वेशन, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेसिकली। तो मुझे x की वैल्यू चाहिए जहां पर ये दोनों मीट कर रहे हैं। ये देखिए मैंने उसको x एक्सिस के साथ जोड़ लिया लाइन ड्रॉ करके। अब यहाँ पर देखिए ये पॉइंट एग्जैक्ट बनता है क्योंकि स्मॉल बॉक्स 44 है तक है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे है स्मॉल बॉक्स से, तो ये बनेगा 45 डिग्री। 45 डिग्री वो पॉइंट है जहां पर इन दोनों का ग्राफ मीट कर रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको ग्रीन से लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने ग्रीन पॉइंट से लिखा है, फ्रॉम ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइन एक्स एंड कॉज एक्स का 45 डिग्री है जहां पर ये दोनों मीट करें। इसका मतलब है जो इसका सोल्यूशन सेट होगा इस इक्वेशन का वो होगा π/4। आप इसको ब्रैकेट में लिखें, या आप π/4 भी लिख सकते हैं, या आप इसकी जगह 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है और ये हमारी एक्स की वैल्यू है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, हमने सॉल्व करनी है इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और हमें इंटरवल जो गिवन है वो 0 से लेके पाई तक गिवन है, यानी 0 से लेके 180 तक हमने जाना है। तो हमने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, और सॉल्व करने का मतलब होता है यहाँ पर जो x है हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख ली है साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। फिर उसके बाद मैंने बताया है कि सोल्यूशन क्या होता है इक्वेशन का, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स के ग्राफ का एंड y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ का, जहां पर ये दोनों मीट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और वही इसका सोल्यूशन होगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी y के इक्वल ले लिया और राइट हैंड साइड को भी y के इक्वल ले लिया है ताकि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकें। अब मैंने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है 0 से लेके 180 तक, क्योंकि मेरे पास इंटरवल यही गिवन था 0 से पाई तक। मैं सब इंटरवल ले रही हूँ 30 डिग्री के हिसाब से, तो अब मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करती हूँ। 30 के गैप से x की वैल्यू लेती हूँ। x की वैल्यू मैंने 0, 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180 डिग्री ली है। ये वाली वैल्यूज मैंने ली हैं साइन में पुट करने के लिए। पहली इक्वेशन है मेरे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स, आप यहाँ से मैं कर्सर से दिखा रही हूँ। इसमें मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स, हर x की जगह वैल्यू पुट करूंगी। सबसे पहले साइन 0 0 आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। साइन 30 डिग्री 0.5 आ गया, साइन 60 डिग्री 0.9, साइन 90 1, साइन 120 0.9, साइन 150 0.5 एंड साइन 180 0 के इक्वल आ गया है। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। ये इक्वेशन है, तो x हमारे पास ये जो वैल्यूज हैं ये डिग्री में है। हमने x को रेडियन में कन्वर्ट करना है ताकि हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकें। x को मैंने रेडियन में लिया है। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिग्री वाली वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। 0 का आप जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, तो 0 डिग्री और 0 रेडियन बराबर होते हैं। फिर 30 डिग्री को जब मैंने मल्टीप्लाई बाय π/180 किया और पाई की जगह पुट किया 3.1416, तो मेरे पास आ गया 0.52। फिर 60 को जब आपने मल्टीप्लाई बाय π/180 किया और पाई की जगह पुट किया 3.1416, तो मेरे पास 1.1 आ गया। इसी तरह 90 को भी कन्वर्ट कर ले रेडियन में, 1.6 आ जाएगा एंड सो ऑन। इन तमाम वैल्यूज को यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है मैंने आपको बता दिया है π/180 से मल्टीप्लाई करना है और पाई की जगह 3.1416 पुट करना है। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, यानी y वही होगा जो x की वैल्यूज आई हैं। ये x की वैल्यूज हैं और y की भी वही है वैल्यूज होंगी क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स है। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने ये डिग्री वाली वैल्यूज को कंसिडर नहीं करना। अब हमने जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो एक्स एक्सिस पे ये वाला जो रो है ये लेनी है, और वाई एक्सिस पे एक आपके पास सेकंड वाली रो से ग्राफ बनेगा और एक आपके पास लास्ट वाली रो से ग्राफ बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने दोबारा से वही टेबल लिख लिया है ताकि हमें ग्राफ बनाने में आसानी हो। अब मैंने यहाँ पर जो एक्सेस लिए हैं वो एक्स एक्सिस पे भी जो लार्ज बॉक्स है वो 0.5 के गैप से लिया है, और वाई एक्सिस पे भी जो लार्ज बॉक्स है वो 0.5 के गैप से लिया है, और स्मॉल जो बॉक्स हैं वो मैंने 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह लिए हैं।
ठीक है, 0.1 के गैप से एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। सबसे पहले हमारे पास हमने इन दो से ग्राफ ड्रॉ करना है, सेकेंड और थर्ड वाली रो से। ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले है 0 पर 0, ये x है ये y है, 0 पर 0, तो ये 0 का पॉइंट आ गया। फिर 0.52 पर 0.5, यानी 0.5 से थोड़ा सा आगे, और यहाँ पर y की वैल्यू 0.5 है, ठीक है। फिर हमारे पास है 1.1 x की वैल्यू और y की 0.9। ये देखिए 1.1 x की वैल्यू इधर आती है और y की 0.9 यहाँ पे आई। फिर 1.6 पर 1.6 यहाँ बनता है जिस पे 1। फिर 2.1 पे 0.9, 2.1 यहाँ पर इस पे 0.9। फिर 2.6 पर 0.5, 2.6 यहाँ पर इस पे 0.5, और एंड पे आपके पास 3.1 पर 0। ये आ गया y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब मैंने y इज इक्वल टू एक्स, ये जो लास्ट वाले आपके पास है रो, इससे बनाना है। जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, यानी 0 पे 0, 0.52 पर 0.52 यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ से ऊपर 0.52 पर 0.52। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1.1 पर 1.1, यहाँ पर 1.1 से 1.1। फिर 1.6 पर 1.6 यहाँ पर आ गई। फिर 2.1 पर 2.1 यहाँ पर आ गई। 2.6 पर 2.6 यहाँ पर आ गई वैल्यू, और एंड पे 3.1 पर 3.1 इधर आ गई वैल्यू। अब हमने देखना है कि ये दोनों जो ग्राफ हैं ये मीट कहाँ कर रहे हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर भी मीट करें, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। ये ब्लू वाला अगर आप देखिए तो थोड़ा सा लाइन आगे है और ये ऑरेंज वाली थोड़ी सी पीछे है। तो सिर्फ एक पॉइंट है 0 पर 0 जहाँ पर दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो सिर्फ ये पॉइंट होगा जहाँ पर ये दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं। ये देखिए, फ्रॉम ग्राफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये पॉइंट है जहाँ पर ये दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा इस इक्वेशन का, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये जो इक्वेशन है इसके सोल्यूशन सेट में सिर्फ 0 आएगा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 खत्म हो गई है।